हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करेंगे बीए बीकॉम बीएससी बीएचए बीसीए बीबीए बीए मैनेजमेंट थर्ड ईयर के फाउंडेशन कोर्स पेपर नंबर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए मान्य है। साथ ही साथ में सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2023 के लिए। और अगर आप केवल और केवल ये पेपर करके जाते हैं तो 101% पास ईजीली हो जाएंगे पेपर सेकंड में। क्योंकि आपको पता है फाउंडेशन कोर्स का मैं पहले ही फर्स्ट और थर्ड पेपर तो अपलोड कर चुकी हूँ। देन ये सेकंड पेपर है हमारा इंग्लिश जो है आपका लैंग्वेज का। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ मैं आपको कि मैंने 2022 के इंग्लिश के सभी बीए बीकॉम बीएससी के ओल्डेस्ट पेपर अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन और देखते हैं यहाँ पे किस टाइप से आपका पेपर जो है आने वाला है। और पेपर का पैटर्न जानने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है यहाँ पर ओल्डेस्ट पेपर देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। राइट गाइस, चलिए सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट आपको बताया। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपकी, वहाँ पर आपके पास में 6 पोएम है, 1 2 3 4 एंड 5। एंड आपकी ये 6 पोएम। राइट, अब इस 6 पोएम में आपको करना क्या है। सबसे पहला मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ यहाँ पे कि इनमें से एक या दो ऑब्जेक्टिव आपके डन है। पहला तो ये है यहाँ पर कि ये जो जैसे कि चेरी ट्री, राइट, यहाँ पर पूछ लेगा वो कि इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है ऑब्जेक्टिव में, या एक लॉन्ग क्वेश्चन बना करके कि इस पोएम को किसने दिया है, या फिर राइटर का नाम पूछ लेगा जैसे कि के नारायण, अगर सॉरी आर के नारायण, इनके द्वारा कौन सी जो है पोयम लिखी गई है। तो आप जो यहाँ पर ये आपको 6 दिख रही है, 1, अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये 6 पोएम दिख रही है आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बिल्कुल याद करके जाएं। यहाँ से आप चाहे बीए बीकॉम बीएससी किसी भी ईयर के स्टूडेंट है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। ज़्यादा नहीं है, ओनली ऑन 6 है यहाँ पर। जैसे चेरी ट्री है, द एक्स है, द सेल्फिश, अगर हम बात करें यहाँ पर की हिंट है। साथ ही साथ में तो देखेंगे यहाँ पे ऑन द रूल ऑफ द रोड, रूल क्या है, किसने दिया है। तो इस टाइप से आपको द सॉन्ग ऑफ कबीर, किसने ट्रांसलेट किया है इसको, टैगोर ने। इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट, पहली बात तो ये होगी इनके राइटर्स, देन इनके नेम्स। अब आते हैं आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन गाइस। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चन पेपर में 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक पूछे जाते हैं आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के। और 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एनी 3 एनी 4। थोड़ा बहुत पैटर्न हर यूनिवर्सिटी का हो सकता है चेंज हो, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप से दिए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर कि जितने भी 6 चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा इनकी समरी। तो आप जब पढ़ने बैठे तो सबसे पहले तो इनके राइटर्स, ये पोएम के नेम, साथ ही साथ में इन सभी की शॉर्ट में समरी, यानी कि 4 से 5 लाइन की समरी आप बिल्कुल याद करके जाइए। किसी भी एक या दो चैप्टर की समरी आपको एग्जाम में लिखने को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो फाइनली बता दिए हैं, और देखिए इतना तो आपको करके जाना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, मैंने एक ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन लिख दिया है। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ सेल्फिश। अगर हम बात करें यहाँ पे इनके ऑथर कौन है, वही अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ये दिखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज़ द एसे ऑन द रूल ऑफ द रोड अबाउट। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लिखना, वही ऐसे का मतलब क्या हो गया, आपकी समरी आपको यहाँ पर लिखनी है। राइट द समरी ऑफ सेल्फिश, देखो मैंने आपको यहाँ पे ऑथर भी बता दिया ऐसे। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी, डीएवीवी हो गया, राइट, देवी अहिल्या जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी है, जैसे बीयू है, रानी दुर्गावती है, जीवाजी है, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही साथ में विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज मैसेज डन द नारायण कन्वे थ्रू द स्टोरी द एक्स, है ना, मेंटेन द टू इंसिडेंट दैट द ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड द चेरी ट्री। देखो, राइट द समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द एक्स, मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी ही बताया है।
राइट द 4 कैरेक्टर्स ऑफ द कैन डिस्क्राइब इन द स्टोरी, वही द सेल्फिश की स्टोरी लिखनी है आपको। स्टोरी आ जाए, उसकी समरी आ जाए, उसके बारे में बताओ। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस ये रखना कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और लिखना। और एक और बात मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है और आपको हो सकता है उसका थोड़ा बहुत आंसर नहीं आ रहा है, तो अगर आपने उसकी समरी अगर पढ़ी है तो आपसे आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इनको आप जो है यहाँ पर करके जाइएगा। हु इज जैसे कबीर, एक्नॉलेजमेंट इन द, अगर हम बात करें क्या है यहाँ पर इन, हाँ चलिए हम क्या बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि इन द विच यूअर, जो कबीर वाज बॉर्न, कहाँ हुआ था उनका जन्म, मैंने अभी आपको बताया। समरी पढ़ेंगे तो सब कुछ होगा। द रूल ऑफ द रोड एक्सीडेंट समराइज्ड। हाँ हम क्या बात कर रहे थे, देखिए व्हाट द, अगर हम बात करें यहाँ पे रूल ऑफ द रोड, वही समराइज करना है। यहाँ पे नेचर ऑफ द गेंट लिखना है। डिड द वेलिन लिव होम, इसके कारण, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को करके जाइए। व्हाट इज़ द कॉमन हिंदू एंड मुस्लिम, ये 2020 में भी आया है, 2022 में भी आया है, इसलिए एक बार वो इसको रिपीट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सोशल, आपका सेंस, ठीक है। व्हाट इज़ द, अगर हम बात करें मैसेज ऑफ द लाइन एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं, आप केवल इतने ही क्वेश्चन करके चले जाइएगा, एग्जाम में आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड बात आ जाती है हमारी यूनिट नंबर सेकंड की। देखो यूनिट नंबर सेकंड में क्या है, बेसिक लैंग्वेज स्किल है, जैसे ए के प्रयोग, एन के प्रयोग। और इसके लिए आप जो मैंने पेपर अपलोड किए हुए हैं 2022 एंड 20 के, इन्हें बीकॉम, बीए और बीएससी, तो इनके अंदर जो एग्जाम्पल उस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी, 8, 16 और अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा 32 मान लेते हैं, इतने ही आप उसको एग्जाम्पल करके चले जाइएगा। एक्टिवाई, स्पेसिफाई, एन के प्रयोग, द के प्रयोग, तो उसमें से ही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, या उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी यूनिट नंबर सेकंड का काम भी इजीली हो जाएगा, जो 8 नंबर का पूछा जाता है। अब आ जाती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए क्या आ जाती है आपकी, जैसे कि हम फर्स्ट बात करेंगे कि एनुअल डे ऑफ द यूअर कॉलेज, एनएसएस कैंप है यहाँ पर, वुमेंस डे सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन ऑफ अगर हम बात करें पब्लिक डे इन यूअर कॉलेज, रोड एक्सीडेंट, क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया, वुमेंस डे इन कॉलेज, ट्रेवल एंड टूरिज्म एंड वुमेन राइट्स। तो ज़्यादा नहीं है ये। अब आप बोलेंगे कि मैं तो थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, इतना एक साथ कैसे करें, तो गाइज इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग आपको 8 से 10 लाइन की करके जानी है, तो आप कर ही पाएंगे इतना तो। चलिए यूनिट नंबर आ जाती है आपकी लास्ट एंड फिफ्थ यूनिट, ड्राफ्ट सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ, इसको करके जाइएगा। राइट एन ईमेल टू द, अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना है, एक्सेप्ट फॉर द जॉब ऑफर बाय देम, यानी कि आपको एक्सेप्ट करना है कि जो कंपनी ने ऑफ़र दिया है वो, उसके लिए आपको यहाँ पर एक जो ईमेल लिखना है। ड्राफ्ट एंड रिज्यूम टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ सीईओ, ये भी क्वेश्चन बहुत सारी बार आया है, तो मैनेजर वाला और सीईओ वाला क्वेश्चन अच्छे से करना। ड्राफ्ट है ईमेल एक्सेप्टिंग ए जॉब ऑफर, वही बात है, एक ही है ना। वो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बाकी आंसर एक ही है। अप्लाई फॉर सीवी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर इन स्कूल, जो स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना है। व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन इन ए सीवी, मतलब अगर हम बात करें कि भाई जो अलग अलग टाइप्स के सीवी है उनको कैसे बनाएंगे, उनके बारे में आपको जो है यहाँ पर बताना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीईओ वाला, मैनेजर वाला, ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथ ही बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और एग्ज़ाम होने के बाद प्लीज़ गाइस मुझे जो आपका एग्ज़ामिनेशन पेपर भेजना ना भूलें, साथ ही आपका नाम और आप कहाँ से, ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि जब मैं इस पेपर का वीडियो बनाऊँ तो आपका नाम और
जो जगह है वो बोल पाऊँ। एंड थैंक यू। और किसी सब्जेक्ट का आपको सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए या कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।